हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो फिर अपने महादेव जी के लिए कमेंट में हर हर महादेव जी के जयकारा अवश्य लगाएं, जिसके कारण तुम्हारे महादेव जी तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आजकल तुम्हारा मन बहुत अशांत रहता है और तुम्हारे दिमाग में कई प्रकार के बातें चलती रहती है, जिसके वजह से तुम्हें बहुत अधिक क्रोध आ रहा है और तुम्हारा यकीन अपने महादेव जी के ऊपर से भी डगमगा जा रहा है और तुम अपने महादेव जी से बोल रहे हो कि महादेव जी, मैंने आपसे बहुत विनती की और बहुत बार अर्जी लगाई है आपके द्वार पर, परंतु आपने मेरी कभी नहीं सुनी। और तुम अपने महादेव जी से कहते हो कि महादेव जी, आप ही मेरे परम पिता हैं और आप ही मुझे सब कुछ दोगे मेरे जीवन में, परंतु यहाँ पर तो मुझे मेरा परिश्रम तक का फल मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। महादेव जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हें यही सब बातें सोच सोच कर क्रोध आ रहा है कि कहीं तुम्हारा भविष्य अंधेरे में ना डूब जाए। ऐसा इसलिए तुम्हारे साथ हो रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन के बहुत बड़ा मुश्किल और बहुत बड़े समस्या अब खत्म होने वाली है। तुम्हारा हर मुसीबत अब अंतिम चरण में है, इसीलिए तुम्हें अब बहुत अधिक क्रोध आएगा। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो सब बातें तुम्हें नहीं सोचनी चाहिए, जो सब बातें तुम्हारे दिमाग में अभी आ रही है, क्योंकि उन बातों को महादेव जी ने निर्धारित किया है और उन बातों को तुम बिगाड़ने की कोशिश मत करना। अपने क्रोध में आकर तुम कुछ भी मत बोलना। जब तुम्हारे मन में कोई विचार आए और या फिर तुम्हें क्रोध आए तो फिर तुम अपने आप को शांत करने की कोशिश करना। मेरे बच्चे, अपने शब्दों से जो तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए लिखा है, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो और जो तुम नकारता फिर रहे हो, विचार करके देखो, वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी क्रोधित ना हो और कुछ भी मत सोचो अपने जीवन में गलत बातें। तुम्हारा हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा, आज नहीं तो कल वो तुम्हें मिलेगा ही और 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतर आत्मा जानती है और तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत दुख देखा है और बहुत कुछ झेला है तुमने अपने जीवन में। तुम्हें अंदर ही अंदर अपने बारे में पता है कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए उस दुनिया में आए हो और तुम्हारे जन्म हुआ है और तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करके ही रहोगे। और तुम्हें ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ न्याय ही करेंगे, परंतु जितना तुम्हें तुम्हारे बारे में पता है उतना ही ज़्यादा तुम्हारा मन भी बेचैन हो रहा है, क्योंकि अब तुम्हारे मन से इंतज़ार नहीं हो रहा है। अब उसे ऐसा लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया महादेव जी, अब मुझे जल्द ही सब कुछ दे दो, मेरी खुशियाँ और मेरा सम्मान, वो सभी चीज़ें जो मुझे मिलनी चाहिए वो मुझे जल्दी से दे दो मेरे महादेव जी। ये तुम्हारे मन की सारी बातें हैं। उससे पहले कि मेरी हिम्मत टूट जाए, तुम्हारे लिए एक एक पल और एक एक दिन काटना अब मुश्किल हो चुका है। बस अब तुम्हारा दिल इंतज़ार नहीं कर पा रहा है और तुम्हारा एक एक पल बहुत मुश्किल से कट रहा है और तुम सोच रहे हो कि कहीं तुम कोई गलत कदम ना उठा लो, जिसके वजह से तुम्हें बहुत अधिक क्रोध आ रहा है और तुम सोच रहे हो कि कहीं मैं ऐसा कदम ना उठा लूँ जिससे सभी चीज़ें ठीक हो जाए या फिर इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर तुम अपने महादेव जी के बातों को सुनो, अपने महादेव जी के बस इन बातों को ध्यान से सुन लो। इस समय तुम कुछ भी मत करो, अपने क्रोध को शांत कर लो और इस समय चुप होकर बैठ जाओ। तुम अपने जीवन में ऐसे चुप हो जाओ कि जैसे तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा सोच रखा है। तुम अपने सपनों को अपने क्रोध के कारण इस तरह बर्बाद कर रहे हो और तुम अपने आप को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हो।
तुम्हारा शरीर तुम्हारे आने वाले खुशियों को नहीं देख रहा है और तुम्हारा मन आने वाले खुशियों को नहीं देख रहा है। तुमने अगर अपने महादेव जी के भक्ति किया है और इतने वर्षों से अपने महादेव जी के ऊपर यकीन रखा है, तो फिर थोड़ा और यकीन रखो, ये सोचकर कि तुम्हारे महादेव जी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं तुम कुछ करो या फिर ना करो, परंतु जो अब निर्धारित हो चुका है तो वो सब कुछ तुम्हारे लिए होगा ही। लेकिन अगर तुमने क्रोध में आकर कुछ ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो फिर तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में आकर तुमने कुछ ऐसा कर दिया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तब फिर तुम्हारे महादेव जी के हाथों से भी सब कुछ निकल जाएगा। इसलिए तुम अपने महादेव जी के बातों को मान लो और थोड़ा दिन और खुद को शांत करके रखो। मेरे बच्चे, तुम कैदी बनते जा रहे हो। तुम्हें एक ही चीज करनी है और उस चीज पर तुम अड़ चुके हो। उसके बाहर के दुनिया के बारे में तुम सोच ही नहीं रहे हो और देख ही नहीं रहे हो। तुम्हें बस ऐसा लग रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर जीवन का अंत ही हो जाएगा। पर तुम नहीं जानते कि तुम्हें उस जेल से निकालने के लिए और उन सब से बचने के लिए तुम्हारे महादेव जी ने ही इन सभी रचनाओं को रचे हैं। तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम एक सीमा में रुककर और बंद कर रहने के लिए नहीं आए हो इस दुनिया में। तुम्हें कोई भी ताकत बांध कर नहीं रख सकती है। तुम इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आए हो। तुम थमने और रुकने के लिए नहीं आए हो। तुम इतने मजबूत हो कि तुम जो चाहो वो अपने जीवन में कर सकते हो और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। तो फिर तुम अपना उन बंधनों को और उन खराब विचारों को तोड़ो और तुम अपने सपनों पर ध्यान दो और फोकस करो। तुम किसी भी कार्य में पूरी तरीके से निर्धारित मत हो जाओ। तुम एक ही काम में बंद कर नहीं रह सकते। तुम्हें अपने ध्यान चारों तरफ लगाना होगा। तुम्हें अपने आप का भी ख्याल रखना होगा, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। अपने आप को किसी एक सोच का और ये किसी एक व्यक्ति का या फिर किसी एक चीज का आदी मत बनाओ। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे, आने वाले जीवन में तुम्हारे साथ इतना बड़ा परिवर्तन होगा। लोग आज कह रहे हैं कि तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते और अपने जीवन में तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। कल जाकर वही लोग कहेंगे कि अरे हमें तो पहले से ही पता था कि तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। पर उसके लिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने सोच से बाहर आना पड़ेगा और अपने सोच से भी तुम्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। जितना कोई सोच भी नहीं सकता, तुम्हें उतना बड़ा सपना देखना पड़ेगा। तब जाके मेरे बच्चे धीरे धीरे तुम अपने छोटे बड़े सपनों को पाने लगोगे। तब तुम्हारे सारे खुशियाँ तुम्हें बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा उस समय। तुम्हारा अभी तो एक ही लक्ष्य है और बस तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें जो भी मिल रहा है, जैसा भी खुशी तुम्हें मिल रहा है, तुम उस खुशी में खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम तो बस मायूसी के साथ उस कार्यों को कर रहे हो। इसीलिए महादेव जी कहते हैं कि जिस कार्य को तुम कर रहे हो उस कार्य को प्रेम के साथ करो। मेरे बच्चे, उस कार्य को पूरे दिल के साथ करो और उस कार्य को मायूसी के साथ बिल्कुल मत करो। और तुम्हारे जीवन में तुम्हें ऐसा सपना देखना होगा जिस सपने को तुम देखकर प्रसन्न हो और उस सपने को पूरा करने के लिए तुम सभी कार्यों को खुश होकर करो। तुम अगर किसी कार्यों में सफल नहीं हो पा रहे हो तो फिर उसे ऐसे तरीके से देखो कि हाँ, मैं इस कार्य में सफल हो रहा हूँ और मैं इस कार्य को करके खुश हूँ और मुझे इस कार्यों से प्रेम है। तुम्हारे स्थिति को बदलने में अब ज़्यादा समय नहीं रह चुका है। बहुत कम समय बचा है तुम्हारे स्थितियों को बदलने में। अगर तुम्हें स्थितियों को बदलना नहीं आता और अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो तो फिर शांत रहकर बैठना सीखो। अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांति से ही और शांत होकर ही हर कार्य को किया जा सकता है। तुम खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारे कल्याण हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।